अस्थायी कर्मचारियों को सरपंच व पंच द्वारा मिला समर्थन। 73वां दिन आज जो यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, इनका भी घर परिवार है, बच्चे हैं, इनकी भी ये जेन्युइन डिमांड है। इस मांग को भी कोई जायज़ नहीं ठहराएगा। मतलब इस दौर में डेली वेजर जो है अपना पूरा जीवन की आहुति उसने इस डिपार्टमेंट को दे दी है। सरकार के आगे मांग रखेंगे, अगर आपने इनका काम नहीं किया, इनको रेगुलराइजेशन नहीं किया, तो इनका मसला हल नहीं किया, तो हम भी इनके साथ खड़े होंगे। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार, मैं हूं बलवीर सिंह। दैनिक स्टेट समाचार से आपको बताएं, जिला रियासी में अस्थायी कर्मचारियों को सरपंच व पंच द्वारा मिला समर्थन। आज जिला रियासी पीएचई कार्यालय के बाहर सरपंच व पंच भी प्रदर्शन करने को देखने को मिले, जिसकी जो है समर्थन में थे अस्थायी कर्मचारी जो पीएचई के थे, उनके समर्थन में सरपंच व पंच भी खड़े रहे। और साफ तौर से यह कहना है कि जब अस्थायी कर्मचारी कार्य नहीं करेगा तो प्रॉपर तरीके से गांव और शहर में पानी की सुविधा जो है सप्लाई नहीं मिल सकती है। इसीलिए जो अस्थायी कर्मचारी हैं पिछले 74 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि जो बाकी लोग हैं या फिर जितने भी शहर या फिर गांव के लोग हैं उनको प्रॉपर तरीके से पानी की सुविधा है जो मिल सके। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में सरपंच व पंचों का क्या कहना है। पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग इनको हमेशा इनकी आवाज़ को बुलंद करते हो और आज भी उसी सिलसिले में यहाँ पे आए हो। और इसके साथ ही मैं आपको ये कह दूं कि हमारा आज इनको समर्थन नहीं मिला है, इसके पहले भी कई प्रोग्रामों में हमारे पीआरआई मेंबर्स आते रहे हैं और शाना बिशाना इनके साथ चलते आए हैं। और इसके साथ ही जो आपका एक सवाल आया है कि इनकी मांगों को कितना जायज़ ठहराते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इस मांग को भी कोई जायज़ नहीं ठहराएगा, मतलब इस दौर में डेली वेजर जो है अपना पूरा जीवन की आहुति उसने इस डिपार्टमेंट को दे दी है। और मैं देखता हूं कि कई बार जो इधर से जो इनके मुलाजिम हैं रिटायर होकर जब उनको हार डाला जाता है और घर में जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू होते हैं, तो मैं ये बड़ी शर्म की बात समझता हूं सरकार के लिए कि ये जो सरकार कहती है कि ये पिछली सरकारों का पाप है, अगर ऐसा पाप करने का मौका हम लोगों को मिलेगा तो हम बार बार करेंगे। किसी के घर को चूल्हा चलाने के लिए अगर पाप करना पड़ेंगे तो हम लोग इससे हिचकिचाएंगे नहीं। लेकिन साथ ही मैं इस सरकार के भी कान खोलना चाहता हूं कि इतनी मगरूरी जिससे गरीब रो दे वो किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। और इस सरकार को भी इस चीज़ के लिए समझना चाहिए कि गरीब परेशान है। हमने आज तक 72 दिनों की स्ट्राइक रियासी में एक रिकॉर्ड सुना था और आज इनका 74वां दिन है। तो अगर सरकार अब भी नहीं जागेगी तो मुझे लगता है कि ये डेली वेजर जो है एक तूफ़ान लाएंगे और उस तूफ़ान के बाद इस सरकार को जो बहुत ज़्यादा नुकसान देंगे और सरकार को इसको झेलना भी पड़ेगा। और इसके साथ ही मैं ये कहूँगा, सरकार की जो पॉलिसियाँ बनती आ रही हैं, उन्होंने ये समझ लिया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को मतलब इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने 25 लाख वोटर जो नए इंटर कराने का सोचा है। 90 कॉन्स्टिट्यूंसी में हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 27,000 वोटर नया बनता है। जब 27,000 वोट वो वहाँ से ड्राफ्ट यहाँ पे कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ वो समझ रहे हैं कि इन गरीबों की उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो अंधेरे में है। आज नहीं तो कल उनको ये जायतियों का नतीजा भरना है, भुगतना है। इससे ज़्यादा मैं ना कहता हुआ यही कहूँगा कि सरकार को बाज आना चाहिए और इन गरीबों के साथ और इनकी फैमिलियों के साथ इंसाफ करना चाहिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। 73 दिनों से ये जो लोग स्ट्राइक में बैठे हैं, हक के लिए लड़ रहे हैं, इनको सुनने के लिए सरकार के पास टाइम नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास इनको सुनने के लिए टाइम नहीं है। आज आप हमारी रियासत में जम्मू में यूटी में देखेंगे, पीएचई स्ट्राइक पे है, मनरेगा का स्टाफ स्ट्राइक पे है। मैंने सुना है ये आशा वर्कर वगैरह ये लोग भी स्ट्राइक पे जाने वाले हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों नहीं इनके साथ अन्याय क्यों हो रहा है? सरकार को इनके साथ न्याय करना चाहिए, इनको परमानेंट करना चाहिए
और हमारी पंच सरपंच यूनियन जितने भी हैं, हम इन एम्प्लॉइज़ के साथ हैं, क्योंकि एम्प्लॉइज़ ही हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो हमारी स्टेट को चला रही है, जो हमारे कामों को आगे बढ़ाती है। अगर ये लोग काम नहीं करेंगे तो हमें चलना मुश्किल हो जाएगा। और मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ, ऐसा ना हो कि पंच सरपंचों को भी सड़क पे उतरना पड़े इनके साथ। उससे पहले ही सरकार को जाग जाना चाहिए और इन लोगों के साथ न्याय करना चाहिए। जोरदार अपील करते हैं हमारे एलजी साहब जो हमारे जम्मू कश्मीर के हैं, कि जो डेली वेजरों का जो मसला चलता आ रहा है, लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, लोगों के घरों में पानी नहीं है, तो अगर ये स्ट्राइक पे बैठे हैं तो पानी कौन दे रहा है? लोगों के घर में पानी थोड़ी जाएगा। तो कम से कम एलजी साहब ने ये सोचना चाहिए कि 74वां दिन आज जो यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, इनका भी घर परिवार है, बच्चे हैं, इनकी भी ये जेन्युइन डिमांड है, तो सरकार को ये पॉलिसी लानी चाहिए और कम से कम इनको किसी ना किसी तरीके से इनको सेट करना चाहिए। तो बड़ा दुख की बात है कि आज 74वां दिन और सरकार इनकी बात नहीं सुन रही है। मैं सरकार से ये विनती करूंगा कि सरकार को बड़ा सीरियस से इनका जो मसले को लेना चाहिए, क्योंकि सरकार ने समझना चाहिए अगर ये डेली विजरों का इन्होंने ये काम नहीं किया तो सरकार ने इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि डेली विजर ही जो हमारी पंचायतों में जो पानी का आज जो बंद है, तो हमारे पास ना तो कोई परमानेंट मुलाजिम है, तो इनकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। जब भी हमें कोई फ़ोन आता है, हमें सरपंचों को आता है हमें पानी दो, हम कहाँ से दें? हम भी सरकार के आगे मांग रखेंगे, अगर आपने इनका काम नहीं किया, इनको रेगुलाइजेशन नहीं किया, तो इनका मसला हल नहीं किया, तो हम भी इनके साथ खड़े होंगे और इनका मसला जल्दी से जल्दी हल करना चाहिए। चाहे वो जिला इंतजामिया डीसी मैडम को आगे बात पहुँचानी है, एलजी साहब ने मोदी साहब के पास बात पहुँचानी है, इसको जल्द से जल्द पहुँचाया जाए, ताकि लोगों को जो परेशानी आती है, आम पब्लिक को परेशानी आ रही है, डेली विजर की जो स्ट्राइक चल रही है, आम पब्लिक को ये परेशानी आ रही है। जब आम पब्लिक जाग जाएगी तो सरकार के लिए मुश्किल होगा। इन्होंने जागना चाहिए। अगर ये इन्होंने इसका फ़ायदा उठाना है तो इसको जल्द से जल्द डेली विजर को इनको परमानेंट करना चाहिए। जय हिंद।